नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ आज के पिछले क्लास पर सेकंड ग्रेड की सेकंड पेपर होता है एसएसटी का, उसमें दर्शन शास्त्र की क्लास है। दोस्तों, रोज शाम को 8 बजे हमारी जो क्लासेस चल रही है दर्शन शास्त्र, उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो कर रखा है उपनिषद। तो उपनिषद में हमने देखा था, जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था आत्मा की अवस्थाएं। आत्मा की अवस्थाओं में हमने देखा था कि अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है, और 4 प्रकार की अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले होती है जागृत अवस्था, जिसे कहते हैं वैश्वानर अवस्था। दूसरी होती है स्वप्न अवस्था, जिसे कहते हैं तेजस, जिसे कहते हैं तेजस। तीसरी होती है सुषुप्ति अवस्था, जिसे कहते हैं प्राज्ञ। और चौथी होती है तूर्य अवस्था, जो कि आत्मा का सर्वोच्च विकास की अवस्था होती है, जिसे आत्मा के सर्वोच्च विकास की अवस्था कहते हैं। किस अवस्था को? तूर्य अवस्था को। तूर्य अवस्था को। और तूर्य अवस्था को ही आत्मा कि क्या तूर्य अवस्था को क्या कहा गया, मतलब जो तूर्य अवस्था उसे क्या कहा गया है? तो उसे कहा गया है ब्रह्मा। ब्रह्मा की अवस्था यानी आत्मा की अवस्था। इस आत्मा को ही बताया गया है ब्रह्मा, यानी ये आत्मा ही क्या है? ये आत्मा ही ब्रह्मा है। कौन से उपनिषद में? तो मांडुक्य उपनिषद में इस अवस्था को, किसको? तूर्य अवस्था को मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है। यानी जो 4 अवस्थाएं हैं, उन चारों अवस्थाओं को किस उपनिषद में बताया गया? तो वो उपनिषद था मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद में इन चारों आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई। कौन कौन सी? जागृत अवस्था, जिसे वैश्वानर अवस्था कहते हैं। स्वप्न अवस्था, जिसे तेजस कहते हैं। और सुषुप्ति अवस्था, जिसे प्राज्ञ कहते हैं। और तूर्य अवस्था। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आत्मा की अवस्था, आत्मा की 4 अवस्थाएं कौन से उपनिषद में बताई गई? तो मांडुक्य उपनिषद में बताई गई। अब जो उसे आगे बढ़ाते हुए कुछ रह गए थे हमारे कुछ पॉइंट, तो उसको देख लेते हैं उपनिषद के हिसाब से। अब क्या है? तो उपनिषद में आत्मा के 5 कोषों का वर्णन किया गया। उपनिषद में आत्मा के 5 कोषों का वर्णन किया गया। उपनिषद, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चला है उपनिषद। उपनिषद 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 में हमने देख लिया आत्मा अवस्था। अब जो आत्मा के 5 कोष हैं उपनिषद में, आत्मा के 5 कोषों का वर्णन किया गया। अब वो 5 कोष कौन कौन से हैं उपनिषद में? उपनिषद में आत्मा के 5 कोष कोषों का वर्णन, यानी आत्मा के 5 कोष कौन कौन से? कई बार क्वेश्चन पूछेगा ना आपको, तो इस प्रकार पूछेगा कि आत्मा के कितने कोष बताए गए हैं। पहले तो ये क्वेश्चन निकलेगा। तो आत्मा के उपनिषद में कितने कोष बताए गए? 5 कोष बताए गए। आत्मा की कितनी अवस्थाएं बताई गई उपनिषद में? तो वो कितने बताए गए? 4 अवस्थाएं। कौन से उपनिषद से आत्मा की अवस्था का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा उपनिषद है? वो मांडुक्य उपनिषद। अब जो 5 कोष है वो कौन कौन से हैं? आत्मा के 5 कोष कौन कौन से हैं? तो एक एक करके देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला कोष है वो कौन सा है। तो सबसे पहले जो अनमेन कोष है, कौन सा है? अनमेन कोष। सबसे पहला कोष कौन सा है? अनमेन कोष। मैं चित्र बनाता हूं, 5 कोष बनाते हैं हम। ये 5 कोष हो गए हमारे। कौन कौन से? इस प्रकार देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं 5 कोषों को। पहला कोष दूसरा कोष तीसरा कोष चौथा कोष और ये 5वां कोष। तो आत्मा के कितने कोष हो गए? 5 कोष हो गए। आत्मा के कितने कोष हो गए? 5 कोष हो गए। कौन कौन से हो गए ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहला है ये वाला। ये कौन सा है? अनमेन अनमेन कोष। अनमेन
कोश। इंक डाल देते इसमें। तो पहला कोष कौन सा हो गया? अनमेन कोष। कौन सा हो गया? अनमेन कोष। अनमेन कोष में क्या बताया गया, किससे संबंधित है? तो अनमेन कोष है वो व्यक्ति के खाने पीने को ही अपने जीवन का आधार मानता है। अनमेन कोष व्यक्ति के खाने पीने को ही क्या मानता है? अपने जीवन का आधार मानता है। किस कोष में? अनमेन कोष में बताया गया। तो सबसे पहला जो कोष हो कौन सा हुआ? अनमेन कोष। अनमेन कोष क्या बताया गया अनमेन कोष में? अनमेन कोष में व्यक्ति के खाने पीने को ही अपने जीवन का आधार माना गया। किसमें? अनमेन कोष में। अनमेन कोष में अनमेन कोष, इसमें क्या बताया गया? तो अनमेन कोष में व्यक्ति के खाने पीने को ही जीवन का आधार माना गया। व्यक्ति के खाने पीने को ही जीवन का आधार माना। यानी जो अनमेन कोष है इसमें व्यक्ति के जीवन को क्या माना गया? खाने पीने का आधार माना गया। इसमें क्या करेगा? व्यक्ति केवल खाने पीने पर ही ध्यान देगा। किस कोष में? अनमेन कोष में। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा है प्राणमेन कोष। दूसरा कौन सा है? प्राणमेन कोष। दूसरा कौन सा है? प्राणमय कोष। प्राणमय कोष। एक मिनट। दूसरा कौन सा है? प्राणमय कोष। प्राणमय कोष। कोष इसमें क्या बताया गया? तो पहले में तो बता दिया कि जो व्यक्ति के खाने पीने का आधार वही क्या है? जीवन का आधार है। यानी व्यक्ति किस पर ध्यान देता है? केवल खाने पीने पर। अब दूसरा कौन सा है? प्राणमय। तो प्राणमय कोष में क्या बताया गया है? तो शरीर को गति देने वाली शक्ति, शरीर को गति देने वाले, शरीर में एनर्जी पैदा करने वाले शक्ति, वो किस कोष में है? प्राणमय कोष में। तो शरीर में, शरीर को गति शरीर को गति देने वाली शक्ति कौन से कोष में है? प्राणमय कोष में। नेक्स्ट कौन सा कोष है? तीसरा कोष कौन सा है? 5 कोष देखे ना हमने, तो 5 कोषों में तीसरा नंबर का कोष कौन सा है? तो वह है मनोमय कोष। मनोमय कोष। तीसरा है मनोमय कोष। मनोमय कोष। इसमें क्या बताया गया मनोमय कोष में? तो मनोमय कोष में बताया कि इसमें इसका आधार क्या है? इसका आधार मन है। यानी हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मन है, जो अपनी आत्मा है, वो क्या है? अपना मन क्या है? वो है मनोमय कोष। यानी मनोमय कोष के अंदर कौन आता है? तो मन आता है। क्वेश्चन बनेगा कैसे कि मनोमय कोष का आधार क्या है? तो क्या है? मन है। इसका आधार मन है। मन को बताया गया इसका आधार मन को बताया गया है। इसका आधार मन को बताया गया। किसका? मनोमय कोष का। मन को बताया गया। अब चौथा कोष कौन सा है? तो चौथा कोष कौन सा है? विज्ञानमय कोष।
चौथा कोष कौन सा है? विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष। चौथा कोष कौन सा है? विज्ञानमय कोष। इसमें क्या बताया गया? तो विज्ञानमय कोष में बताया गया इसमें बुद्धि हमारे जीवन का आधार रहती है, यानी बुद्धि को आधार बताया गया है किसमें? विज्ञानमय कोष में। जबकि मन को आधार किसमें बताया गया? तो मनोमय कोष में। इसमें बुद्धि को आधार बताया गया, जिसमें बुद्धि को आधार बताया गया। किस कोष में? विज्ञानमय कोष में। इसमें बुद्धि को आधार बताया गया। अब पांचवा कोष कौन सा है? तो पांचवा कोष है आनंदमय कोष। कौन सा? आनंदमय कोष। इसका संबंध ब्रह्मा की शुद्ध अवस्था से है। किसका? आनंदमय कोष का। तो पांचवा कोष कौन सा है? आनंदमय कोष। आनंदमय कोष। आनंदमय का जो आनंदमय कोष है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध ब्रह्मा की शुद्ध अवस्था से। ब्रह्मा मतलब आत्मा। आत्मा की शुद्ध अवस्था से। आत्मा जितना पवित्र होगी वो किसमें आएगी? वो आएगी आनंदमय कोष में। आनंदमय कोष। तो इसका संबंध ब्रह्मा की शुद्ध अवस्था से बताया गया। इसका संबंध ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब होता है आत्मा की शुद्ध अवस्था से है। इसका संबंध ब्रह्मा की शुद्ध अवस्था से है। किसका? आनंदमय कोष का। तो ये पांच कोष हमने देखा। कौन कौन से? उपनिषद में पांच कोष बताए गए। उपनिषद में आत्मा के पांच कोष बताए गए। कौन कौन से? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अन्नमय कोष में बताया गया कि इसका संबंध किससे? जीवन का आधार किससे? खाने पीने से। अन्नमय कोष में। प्राणमय कोष में बताया गया कि शरीर को गति देने, यानी शरीर में एनर्जी पैदा करने वाला कोष कौन सा है? प्राणमय कोष। यानी प्राण, प्राण, शरीर में प्राण होते हैं ना, तो प्राण होने के बाद ही शरीर चलता है। अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो शरीर किसी भी काम का नहीं रहता। तो प्राणमय कोष में बताया गया कि प्राण के द्वारा हमारे शरीर को क्या मिलती है? गति। हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, दौड़ते हैं। तो ये गति किससे मिल रही है? प्राण से। किससे मिल रही है? प्राणों से। तो प्राणमय कोष में शरीर के क्या बताया गया? शरीर को गति देने के बारे में बताया गया। किसमें? प्राणमय कोष में। इसके बाद में और जो मनोमय कोष है उसमें बताया गया किसका? मन को। यानी मनोमय कोष का आधार क्या है? मन है। और जो विज्ञानमय कोष है उसका आधार क्या है? बुद्धि है। विज्ञानमय कोष का आधार बुद्धि है। और आनंदमय कोष का आधार क्या है? तो आनंदमय कोष में ब्रह्मा जो अपनी आत्मा है उसकी शुद्ध अवस्था को बताया गया। उसकी शुद्ध अवस्था को बताया गया। तो ये रहे हमारे पांच कोष। ये हमारे पांच कोष। अब इन पांचों कोषों का जो वर्णन है वो किसमें है? कौन से? जब हमने देखा आत्मा की अवस्था, आत्मा की अवस्था देखी हमने चार अवस्थाएं, तो उन चारों अवस्था का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में बताया गया। जबकि इन पांच कोषों का वर्णन किस उपनिषद में है? तो जो 33वें उपनिषद है उसमें इन पांच कोषों का वर्णन बताया गया। तो नोट लगा के लिखो। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पांच कोषों का वर्णन कौन से उपनिषद में है? नोट, इन पांच कोषों का वर्णन 33 उपनिषद
में बताया गया है। यानी इन 5 कोषों का वर्णन कौन से उपनिषद में? तो तैतृय उपनिषद में इन 5 कोषों का वर्णन किया गया। आत्मा के इन 5 कोषों की प्रमुख विशेषता क्या है? इन 5 कोषों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये प्रत्येक कोष होता है एक दूसरे कोष में निहित होते हैं, यानी ये आपस में क्या है? समाहित है। ये कोष आपस में समाहित है। तो इनकी प्रमुख विशेषता ये है कि आपस में क्या है? ये पांचों कोष आपस में एक दूसरे में समाहित है। ये इनकी क्या है? प्रमुख विशेषता है। तो ये 5 कोष हो गए। ये 5 कोष हो गए। कौन कौन से हो गए? अनमेन कोष, मनोमयन कोष, विज्ञानमय कोष, मनोमयन कोष, विज्ञानमय कोष, अनमेन कोष, प्राणमय कोष, अनमेन कोष, प्राणमय कोष, मनोमयन कोष, विज्ञानमय कोष और आनंद कोष। ये 5 प्रकार के कोष हो गए। अनमय कोष में खाने पीने का जीवन का आधार है। प्राणमय कोष में जो अपने शरीर को गति देने का आधार क्या है? प्राण है, तो उसको प्राणमय कोष में बताया गया। मनोमय कोष में मन को इसका आधार माना गया, जबकि विज्ञानमय कोष में बुद्धि को इसका आधार माना गया। आनंदमय कोष में ब्रह्मा को किस शुद्ध अवस्था है, आत्मा की शुद्ध अवस्था है, उसको इस कोष का आधार माना गया। इन कोषों का वर्णन किस उपनिषद में है? तो तैतृय उपनिषद में इसका इन कोषों का वर्णन है। और इन ये जो कोष है, ये पांचों कोष आपस में इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो इन ये 5 कोष है, आपस में क्या है? ये समाहित, एक दूसरे में ये समाहित है। ये इसकी क्या प्रमुख विशेषता। अब देखते हैं कि जो उपनिषद में जो आत्मा की 3 स्थितियां वो कौन कौन सी है। वो अवस्थाएं देखी थी हमने, कौन सी? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और तुरिया। अब देखते हैं जो स्थितियां वो कौन कौन सी है। आत्मा की स्थितियां कौन कौन सी है? प्रमुख 3 स्थितियां कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है? बुद्ध, बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त। बद्ध, मुमुक्षु और मुक्त, ये 3 क्या है? आत्मा की स्थितियां हैं। इनके बारे में देखते हैं। ये हमने देख लिया कोष, आत्मा के कोष। अब देखते हैं आत्मा की प्रमुख 3 स्थितियों के बारे में। आत्मा की प्रमुख 3 स्थितियां। आत्मा की प्रमुख 3 स्थितियां। कौन कौन सी है? तो पहली है बद्ध, मुमुक्षु और मुक्ति। बद्ध, दूसरी है मुमुक्षु, मुमुक्षु और तीसरी है मुक्ति। ये क्या है? ये आत्मा की स्थितियां हैं। आत्मा की स्थितियां हैं बद्ध, मुमुक्षु और मुक्ति। बद्ध, मुमुक्षु और मुक्ति। अब बद्ध के बारे में क्या है? तो आत्मा की सांसारिक अवस्था क्या कहलाती है? बद्ध कहलाती है। आत्मा की सांसारिक अवस्था क्या कहलाती है? बद्ध कहलाती है। यानी आत्मा की जो अवस्था है, संसार में जो अवस्था है, वो क्या कहलाती है? बद्ध कहलाती है। आत्मा की सांसारिक सांसारिक अवस्था, अवस्था क्या कहलाती है? बद्ध कहलाती है। मुमुक्षु क्या कहते हैं? तो मुमुक्षु के बारे में बताया गया है कि जीवन के मोक्ष का इच्छुक होता है। कौन सु? मुमुक्षु। जीवन में मोक्ष का इच्छुक होता है कौन? मुमुक्षु। यानी इस अवस्था में लोग क्या करना चाहते हैं? मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। मुमुक्षु इस अवस्था में, इस स्थिति में लोग क्या करते हैं? मोक्ष की प्राप्ति हेतु अग्रसित रहते हैं। किसमें? मुमुक्षु में। यानी ज्यादा से ज्यादा जो लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं? कि जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो जो जीव होता है वो क्या चाहता है? मोक्ष की प्राप्ति। किस अवस्था में? मुमुक्षु में। यानी जीव मोक्ष की प्राप्ति का क्या होता है? इच्छुक होता है। जीव मोक्ष की प्राप्ति का इच्छुक होता है।
इच्छुक होता है। किस अवस्था में? मुमुक्षु में। मुमुक्षु अवस्था में जीव क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति का इच्छुक होता है। अब इसके बाद में देखते हैं मुक्ति। मुक्ति में क्या दे रखा है? तो मुक्ति में आत्मा जन्म मरण के आवागमन से क्या करती है? मुक्ति प्राप्त करनी चाहती है। जो अपनी आत्मा है ये क्या करती है? जो जीवन मरण का आधार है, जीवन मरण जो चक्कर है, इससे क्या करना चाहती है? इससे मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। तो किसने बताया? मुक्ति में। हमारी जो आत्मा है, आत्मा जीवन मरण के, जीव मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। मुक्ति प्राप्त करना चाहती है, चाहती है। आत्मा जीवन के जीवन मरण से, जो हमारा जन्म मरण का चक्कर है, जीव या फिर जन्म मरण, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। कौन सी अवस्था में? मुक्ति अवस्था में। मुक्ति स्थिति में, अवस्था नहीं स्थिति। ये आत्मा की स्थितियां तीन, कौन सी? बद्ध, मुमुक्षु और मुक्ति। जबकि अवस्था कौन सी है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। आत्मा के 5 कोष कौन से? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये कोष 5। और जो छंदोग्य मैंने बताया था आपको, उपनिषद वेदांग कितने? 6, उपनिषद कितने? 12 है। तो इन सबको कंटेंट ऑथेंटिक टाइप है, इन सबको पढ़ना, नोट्स बनाना साथ के साथ, और इनको रिवीजन करना बार बार, आसानी से याद हो जाएंगे। क्वेश्चन इनमें से आएंगे। ये 4 पेपर हैं, कौन कौन से? दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। ये 4 पेपर जो सेकंड ग्रेड का पेपर होता है एसएसटी का, उसमें जो सिलेक्शन होता है, उस सिलेक्शन में विशेष अपनी भाग्यदारी निभाते हैं। कौन से? ये 4 पेपर सेकंड पेपर में। सेकंड पेपर में सिलेक्शन होने वाले, जो सिलेक्शन दिलाने वाले जो कंटेंट है, जो पेपर है, वो यही है 4 पेपर। बाकी जो पहला पेपर है उसके समान ही जो दूसरा पेपर है, लेकिन 4 पेपर अलग है। तो इनको बड़ी आराम से और स्पष्ट तरीके से बार बार रिविजन करके पढ़ना। इनके एमसीक्यू जो मैं बता रहा हूँ साथ के साथ, भाई क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, तो उनको ध्यान रखना, एमसीक्यू देखना, और उनके नोट्स साथ के साथ तैयार करते जाना, क्योंकि यूट्यूब पे आपको कहीं ऑथेंटिक टाइप के क्लासेस नहीं मिलेगी। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जितना हो सके उतना गहराई से आपको पढ़ा रहा हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आरकेवाईपीसीएस क्लासेस जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करो, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। तो ये आत्मा की कितनी स्थितियां बताइए? 3 स्थितियां। पहली बद्ध, दूसरी मुमुक्षु और तीसरी मुक्ति। बद्ध में क्या होता है? तो जो आत्मा सांसारिक जीवन से, जो आत्मा की जो सांसारिक जीवन की अवस्था, उसे क्या कहते हैं? बद्ध। मुमुक्षु जीवन की मोक्ष प्राप्त की इच्छा क्या कहलाती है? मुमुक्षु कहलाती है। और मुक्ति, तो आत्मा जन्म मरण के चक्कर से क्या प्राप्त करना चाहती है? मुक्ति प्राप्त करना चाहती है। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारा आत्मा की स्थितियां हो गई, आत्मा की स्थितियां हो गई। अब जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कौन सा? ये क्लास आज यही तक रहेगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे वो चलेंगे हमें कौन सा? जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा साइकेट्रिक साइकेट्रिक पद्धति, यानी सुकराती पद्धति। सुकराती पद्धति कौन सी है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक था उपनिषद वाला, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक चलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो चलेगी साक्रेटिक पद्धति, यानी सुकराती पद्धति। उसके बारे में हम एक एक लाइन को देखेंगे, किन से क्वेश्चन बने हुए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको देखेंगे। क्वेश्चन बढ़ने की संभावना किससे, उनको देखेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। गुड नाइट। आपने इतना समय हमारे साथ बिताया। अपने आरकेवाईपीसीएस क्लास को शेयर करो, इसको सब्सक्राइब भी करो, जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाओ, अपने दोस्तों के मोबाइल में खोल कर सब्सक्राइब करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास अपनी क्लासेस पहुंच सके। और जो कंटेंट मिल रहा है स्पेशल, जो ये दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट चल रहा है, स्पेशल तौर पर ये आरएस का एथिक्स जो नीति शास्त्र उससे संबंधित है, और दर्शन शास्त्र विशेष तौर पर ये सेकंड ग्रेड के लिए ये चलाए जा रहे हैं। तो सेकंड ग्रेड के लिए पूर्ण रूप से आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा दर्शन शास्त्र का। जो भी सिलेबस में जो टॉपिक जो पॉइंट दे रखे हैं उनको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका जो भी आपने टारगेट बनाया है उसको आप प्राप्त कर सको। अपने आप पे विश्वास करो, दिन रात मेहनत करो, कठिन परिश्रम
और आत्मविश्वास से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करें। तब तक के लिए धन्यवाद।